एपिसोड 155। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जियान था ना, वो एक लंबी ट्रेनिंग में गया था। बोला जाए तो उसने एक फ्रूट खा लिया था, जिस वजह से हमारा जियान किसी और के कंट्रोल में आ गया था। और तो और जो फ्रूट था ना, वो एबल रेस से संबंधित था, इसलिए हमारे जान के अंदर भी थोड़ी बहुत एबल रेस की शक्तियां आने लगी थी। लेकिन हमारे जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम की सहायता से और अपनी आत्मा की सहायता से सारी की सारी एबल रेस की तितर बितर शक्तियों को दबा देता है और पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करने लगता है। और अब आगे और मैंने यार अभी हाल जस्ट इसके पहले 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर चली गई। हर को नहीं, आधा घंटा फिर से बर्बाद होगा, फिर से रिकॉर्ड करते हैं। अब हमारा जान चलता है तो फाइनली जो भी शक्तियां वगैरह थी ना एबल रेस की फ्रूट की, उन्हें पूरी तरीके से सोख लेता है। अब जैसे हमारे जान उन्हें सोखता है ना, तो हमारी जान की जो ओरिजिनल बॉडी है ना, उसके पीछे एक भूत सा बनने लगता है, जो कि कहीं ना कहीं एबल रेस से संबंधित था। अब जैसे आस पास के लोग हमारी जान के साथ ऐसा होता हुआ दिखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा ये शायद अब पूरी तरीके से एबल रेस के कंट्रोल में जा चुका है। इतने में ही अब हमारी जान को बताया जाता है, जान चलता है तो अपनी आंखें खोलता है। अब जैसे हमारे जान अपनी आंखें खोलता है ना, अपनी बॉडी में आने के बाद जो जान की पावर डाउ जान के 7 स्टार के हाई लेवल पर पहुंच जाती है। अब पहले तो हमारी जान की आंखें हरी होती हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद अपने आप हमारी जान की आंखें दोबारा से पहले जैसी एकदम नॉर्मल हो जाती हैं। अब जैसे आस पास वाले लोग हमारी जान के साथ ऐसा होता हुआ देखते हैं ना, तो वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे के पास एबल रेस की शक्तियां भी हैं, साथ ही साथ इस बंदे के पास होली फ्लेम वाली शक्तियां भी हैं। ऐसा भला कैसे हो सकता है? भला एक बंदा दोनों प्रकार की शक्तियों को एक ही शरीर में कैसे कंट्रोल कर सकता है? अब भाई साहब आस पास वाले लोग ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी हमारी जान की नजर अचानक लिंग फेनिया के ऊपर पड़ जाती है। अब जैसे हमारी जान लिंग फेनिया को दिखता है ना, तो लिंग फेनिया भी समझ जाता है। लिंग फेनिया चलता है तो 2 कदम पीछे हटने वाला होता है, तभी हमारी जान चलता है तो सीधा लिंग फेनिया के सामने प्रकट होता है और एक पावरफुल मुक्का लिंग फेनिया की छाती में जड़ देता है, जिस वजह से हमारी जान का मुक्का लिंग फेनिया की छाती के आर पार हो जाता है। अब जैसे हमारी जान का मुक्का लिंग फेनिया की छाती के आर पार होता है ना, तो जान चलता है तो लिंग फेनिया की सारी शक्तियों को, जितनी भी एबल रेस की शक्तियां लिंग फेनिया के अंदर थी ना, सारी की सारी शक्तियों को अपने अंदर सूख लेता है, जिस वजह से हमारी जान की पावर डाउ जान के 8 स्टार के लो लेवल पर पहुंच जाती है। अब जैसे आस पास वाले लोग हमारी जान की पावर को ऐसे बढ़ता हुआ दिखते हैं ना, तो उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अब इतने में हमें दोनों होली सी क्लैन की लड़कियों को बताया जाता है, जो कि टियानियन कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए आई हुई होती हैं। अब जैसे ये दोनों लड़कियां जिहान की पावर को इस तरीके से बढ़ता हुआ देखती हैं ना, तो वो समझ जाती हैं कि अब शायद उन्हें दोनों को मिलकर ही फाइट करनी होगी, वरना वो शायद सामने वाले लड़के से जीत ही नहीं सकते। इसलिए अब दोनों लड़कियां चलती हैं तो एक पावरफुल कंबाइंड अटैक बनाने लगती हैं जान के ऊपर। अब जब हमारा जान दूसरी साइड अपने ऊपर होने वाले हमले को बनता हुआ देखता है ना, तो जान हमले को बनता हुआ देखकर समझ जाता है कि सामने वाला हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए इस हमले को बनने से पहले ही उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ताकि वो हमला उस पर किया ही नहीं जा सके। अब जैसे हमारा जान ये सोचता है ना, तो जान चलता है तो तेजी से दोनों लड़कियों के पास प्रकट होता है और दोनों लड़कियों में एक एक मुक्का जड़ देता है। और होता भी वैसा ही है, हमारे जान का मुक्का चलता है तो सीधा दोनों लड़कियों की छातियों के आर पार हो जाता है, क्योंकि हमारी जान के मुक्के में होली फ्लेम की भी पावर थी, साथ ही साथ एबल रेस की शक्तियों की भी पावर थी, इसलिए मुक्का भी दोनों लड़कियों के आर पार हो जाता है। अब जैसी दोनों लड़कियां ये दिखती हैं कि मुक्का आर पार हो चुका है, तो इनके प्राण भी निकल जाते हैं और ये धरती पर गिरने लगती हैं। अब जैसी दोनों लड़कियां धरती पर गिरती हैं ना, तो इनकी आत्माएं ना वो यहाँ से भागने लगती हैं। अब जैसी सूल ऊजी दोनों लड़कियों की आत्माओं को निकलता हुआ देखता है और यहाँ से भागता हुआ देखता है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सोल ऊजी चलता है तो वो तुरंत दोनों लड़कियों की आत्माओं को पकड़ता है और तुरंत निकल जाता है, जिस वजह से सोल ऊजी है ना, उसकी पावर भी डाउजियान के 8 स्टार के लो लेवल पर पहुंच जाती है। अब जैसी सोल ऊजी की पावर डाउजियान के 8 स्टार के लो लेवल पर पहुंचती है ना, तो उसके उसमें चुल मच जाता है और वो सीधा हमारी जान से लड़ने के लिए आ जाता है कि आज मैं टियानियन कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर ही रहूंगा, वहाँ का किन बंद कर ही रहूंगा। अब जैसी सोल ऊजी यह कहकर हमारे जान के सामने आता है ना, तो हमारा जान चलता है तो सोल ऊजी से कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? अब जैसी सोल ऊजी हमारी जान की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये बंदा, सामने वाला बंदा, इसके पास एबल रेस की शक्तियां भी हैं, साथ ही साथ होली फ्लेम की भी पावर है, इसलिए इससे निपटना इतना आसान नहीं होने वाला। अब जैसी सोल ऊजी ये सोचता है ना, तो वो तुरंत अपने जितनी भी साथ आए हुए बंदों को आदेश देता है कि सभी के सभी अपने आप को सेक्रीफाइस करो और सभी की पावर मेरे अंदर डालो।
अब जैसे ही सोल ऊजी एक कहता है ना, तो सभी की सभी उसके साथ जितने भी सोल क्लैन के बंदे आए हुए थे ना, वो अपने बोला जाए तो वो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है और सारी पावर सोल ऊजी के अंदर डाल देती हैं, जिस वजह से सोल ऊजी की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब सोल ऊजी चलता है तो यहाँ पर एक फर्नेस बनाने लगता है जो कि रेड कलर का था, और जो फर्नेस था ना एक ब्लड से बना हुआ था। अब जैसे ही सोल ऊजी इस फर्नेस को बनाता है ना, तो इस फर्नेस में और भी सोल क्लैन के बंदों को डाल देता है, जिस वजह से इस फर्नेस की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जब हमारे जान सोल ऊजी को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हमारा जान चलता है तो वो भी जो उसके पास एबल पावर है ना उसका इस्तेमाल करता है, और एक बहुत निगार बोला जाए तो बहुत ही तगड़ा शॉट बना देता है, तलवार बना देता है। अब जैसे ये तलवार हमारे जान की साइड से बनती है ना, तो हमारे जान चलता है तो इस तलवार को सोल ऊजी की ओर शूट कर देता है। अब जैसे सोल ऊजी तलवार को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो वो समझ जाता है कि तलवार में एवरेस्ट की शक्तियों के साथ साथ होली फ्लेम की भी शक्तियां हैं। इसलिए सोल ऊजी चलता है तो वो सारे लोगों को, अपने साथ जितने भी बंदे आए थे ना, सारे लोगों को सेक्रीफाइस कर देता है इस कढ़ाई में, और इस कढ़ाई को सीधा अपने डिफेंस के रूप में सामने खड़ा कर लेता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो हमारे जान की तलवार वाला अटैक चलता है, तो जो कढ़ाई है ना उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा सोल ऊजी में जानकर लगता है, जिस वजह से सोल ऊजी चलता है तो मारा जाता है। हालांकि सोल ऊजी मरने से पहले यहाँ पर सोच रहा होता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी सोल क्लैन की ये तो सबसे पावरफुल टेक्निक थी, तो भला ये सामने वाली लड़की के सामने इतनी आसानी से फैल कैसे हो सकती है। अब जैसी सोल ऊजी भी यहाँ पर मरता है ना, तो सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि आखिरकार आने वाले टियानियन कॉन्टिनेंट पर जितने भी खतरे थे ना वो निपट चुके हैं। इतने में जो टियानियन कॉन्टिनेंट का किंग था ना, उसके चेहरे पर थोड़ी सी मतलब कि एक पल के लिए मुस्कुराहट आ जाती है, और वो दूसरे पल ही समझ जाता है कि यहाँ पर शायद जो होली सी क्लैन है ना उसका कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर है। अब इतने में ये टियानियन कॉन्टिनेंट का राजा और उसकी बेटी किंग जिंग सेन चलते हैं, तो हमारी जान के पास आ जाते हैं। और टियानियन कॉन्टिनेंट का राजा जब हमारी जान से ये कहता है कि यहाँ पर और कोई भी है, तो जान से हमें सिर हिला देता है कि हाँ मुझे पता है, मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ कि अभी भी वो यहाँ पर अपने आप को छुपाया हुआ है। अब जैसे हमारे जान कहता है ना, तो यहाँ पर टियानियन कॉन्टिनेंट का राजा चलता है, तो वो हमारे जान से कहने लगता है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेना चाहिए, मैं उससे बात करूंगा और मैं तुम्हारी जगह उससे लड़ूंगा। अब जैसे हमारा जान टियानियन कॉन्टिनेंट के किंग की राजा की बात सुनता है ना, तो वो मना में सिर हिला देता है, मतलब कि मना कर देता है कि आपका इस बीच में कोई भी मैटर नहीं होना चाहिए, बोला जाए तो आपका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए आप भला टियानियन कॉन्टिनेंट को क्यों खतरे में डाल रहे हो, मैं सब देख लूंगा। अब जैसे हमारे जान ये कहता है ना, तो टियानियन कॉन्टिनेंट का जो राजा था ना वो भी समझ जाता है कि शायद जान सामने जो भी बंदा आ रहा है ना होली सी क्लैन का उसे संभाल सकता है, इसलिए टियानियन कॉन्टिनेंट का राजा चलता है तो वो अपनी बेटी के साथ पीछे हट जाता है। हालांकि जो किंग जिंग सैन है ना वो पीछे हटना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने फादर के समझाने पर कि टेंशन मत लो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मैं बीच में आकर जरूर रोकने की कोशिश करूंगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो। अब अपने फादर की ऐसी बात सुनकर किंग जिंग सैन चलती है तो वो पीछे हट जाती है। अब हमारा जान चलता है तो हाथों की सील बदलता है, और सील बदलते ही यहाँ पर होली सी क्लैन की जो भी वॉरियर छुपा हुआ था ना वो सामने प्रकट हो जाता है हमारे जान के। अब जैसे ये होली सी क्लैन का वॉरियर प्रकट होता है ना, तो ये होली सी क्लैन का वॉरियर चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि लड़के तुम्हें पता है ना कि तुमने मेरे क्लैन की 2 होली सी क्लैन की लड़कियों को खत्म कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें भी खत्म करना ही पड़ेगा, और तो और तुम्हारे अंदर एवरेस्ट की शक्तियां भी हैं, इसलिए तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। अब जैसे ही सामने वाली होली सी क्लैन की लड़की एक कहती है ना, तो हमारे जान मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि वो दोनों मुझे खत्म करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें खत्म कर दिया। और रही दूसरी बात कि मेरे अंदर एवरेस्ट की शक्तियां हैं, तो भाई मतलब कि वो मेरे पूरी तरीके से कंट्रोल में है, इसलिए तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती हैं ऐसे। अब जैसे हमारे जान होली सी क्लैन की लड़की से कहता है ना, तो होली सी क्लैन की लड़की चलती है तो और भी कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम जब टियानियन कॉन्टिनेंट में आए हुए थे ना, तब तुमने एक होली सी क्लैन के मेंबर बोला जाए तो घुसल बुड्ढे को मारा था, तो उसके बदले तुम्हें मरना पड़ेगा। अब जैसे हमारे जान सामने वाली लड़की की बात सुनता है ना, तो वो मना कर देता है कि उसे मैंने नहीं बल्कि सोल क्लैन के एक बंदे ने मारा था, तुम चाहो तो प्रूफ देख सकते हो। हमारे जान चलता है तो सामने वाली लड़की को एक प्रूफ बता देता है। अब जैसे ये लड़की हमारे जान को ऐसा करता हुआ देखती है ना, तो ये लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि कुछ भी हो तुम्हारे अंदर एवरेज की शक्तियां हैं, इसलिए तुम्हें मरना ही पड़ेगा। अब जैसे हमारा जान सामने वाली लड़की को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, ऐसा कहता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान सामने वाली लड़की से क्लियर कह देता है, सीधा कह देता है कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आई हो, इसलिए तुम नए नए बहाने ढूंढ रही हो। अब जैसे होली सी क्लैन की लड़की हमारी जान की बात सुनती है ना, तो वो थोड़ा सा और गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, मैं तुमसे एकदम प्यार से बात कर रही हूँ और तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। अब जो होली सी क्लैन की लड़की चलती है तो लाइट प्रिज्म का इस्तेमाल कर देती है। अब जैसी होली सी क्लैन की लड़की हमारे जान के ऊपर हमला करती है ना लाइट प्रिज्म का, तो हमारे जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये तो सच में संकी है, ये बिना किसी मतलब के मुझसे लड़ना चाहती है। ठीक है, अगर ये लड़ना चाहती है ना तो इसे भी आज मैं बता ही देता हूँ कि जान किस खेत की मूली है। अब जैसे हमारे जान
अपने आप बोला जाए तो अपनी तरफ एक अटैक आता हुआ दिखता है ना, जो कि लाइट रिंग का पिंजरा टाइप का था। तो हमारा जान भी चलता है तो वो भी एक अटैक मतलब कि अटैक नहीं करता, अटैक से पहले अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलती हमारे जान के पीछे जो डेमोनिक ऑरा था ना वो बदल कर बोला जाए तो धुंध में बदल जाता है और हमारे जान के शरीर के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से हमारी जान की जो शक्तियां है ना वो थोड़ी बहुत और बढ़ जाती हैं। अब हमारा जान चलता है तो वो दोबारा से अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलती हमारे जान के पूरे शरीर पर एक आर्मर चढ़ जाता है जो कि एवरेस्ट का लग रहा होता है। अब जैसे ये आर्मर चढ़ता है ना तो सामने वाली लड़की जिसने हमारे जान के ऊपर पिंजरा वाला अटैक किया था वो सीधा हमारी जान के करीब आ जाता है और हमारे जान को चारों तरफ से एक पिंजरे में कैद कर लेता है। अब जब ये सामने वाली लड़की हमारी जान को पिंजरे में कैद कर लेती है ना तो ये लड़की चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि लड़के तुम अब यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए सील होना चाहते हो। ये लड़की चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती ही जो पिंजरा है ना वो छोटा होने लगता है और तो और हमारी जान की पावर को भी दबाने लगता है। अब जब हमारे जान ये देखता है कि सामने वाली लड़की उसे यहाँ पर परमानेंटली सील करना चाहती है तो हमारे जान चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलती ही अपनी एबल शक्तियों को लॉन्च करता है। अब जैसे हमारे जान अपनी एबल शक्तियों को लॉन्च करता है ना तो जो पिंजरा है ना वो भी टूट टूट कर बिखर जाता है। अब जैसे ये पिंजरा टूटता है ना तो ये लड़की हैरान हो जाती है कि भला सामने वाले बंदे ने उसकी पिंजरे को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया, वो भी बहुत ही आसानी से सिर्फ एवरेस्ट की शक्तियों को लॉन्च कर कर। सामने वाली लड़की बोला जाए तो होली सी क्लैन की लड़की समझ जाती है कि सामने वाला बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इससे निपटना इतना आसान नहीं होने वाला। अब हमारा जान चलता है तो होली सी क्लैन की लड़की से कहने लगता है कि अगर यही तुम्हारी सबसे पावरफुल टेक्निक है ना तो तुम्हें चुपचाप यहाँ से लौट जाना चाहिए। अब जैसे ये होली सी क्लैन की लड़की हमारी जान की बात सुनती है ना तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और एक साथ 5 तलवारों को बनाती है जो कि एकदम वाइट चमक रही होती हैं जैसे कि हीरे की बनी हो और सीधा इन 5 तलवार से हमारी जान के ऊपर हमला कर देती है। अब जब हमारा जान 5 तलवारों को अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखता है ना तो हमारा जान अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और तो और हमारा जान ना ही कोई अटैक करता है। अब जब 5 तलवार चलती हैं तो सीधा हमारे जान से टकरा जाती हैं, लेकिन जान के ऊपर एक हरे कलर का आर्मर चढ़ा हुआ था जो कि हमारी जान ने एवरेस्ट की शक्तियों से बनाया था। ये आर्मर चलता है तो 5 तलवारों को बीच में ही रोक देता है, बोला जाए तो हमारी जान के शरीर तक पहुंचने नहीं देता, वो बीच में ही रोक कर 5 की 5 तलवारों को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे ही हमारी जान ये करता है ना तो सामने वाली लड़की समझ जाती है कि सामने वाले लड़के को इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता, इसलिए सामने वाली होली सी क्लैन की लड़की चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती है यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहती है कि लड़के आज तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर हर एक बंदा मारा जाएगा, आज मैं पूरे के पूरे टियानियन कॉन्टिनेंट को ही खत्म कर दूंगी। अब जैसे ये लड़की ये कहती है ना होली सी क्लैन की लड़की ये कहती है ना तो ये अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती ही हमारा जान है ना वो अचानक यहाँ से गायब हो जाता है और एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाता है। अब जैसे ही हमारा जान इस स्पेस में पहुंचता है ना तो जान समझ जाता है कि शायद ये होली सी क्लैन की कोई खास टेक्निक होगी जिसकी सहायता से किसी भी बंदे को एक अलग ही डोमेन के अंदर लाया जा सकता है और ये डोमेन अलग ही बोला जाए तो एक अलग ही स्पेस के अंदर लाया जा सकता है और इस स्पेस के अंदर शायद होली सी क्लैन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती होगी। अब जैसे ही हमारा जान अपने आप को यहाँ पर आता हुआ दिखता है ना तो जान चलता है तो वो समझ जाता है कि डोमेन से बोला जाए तो स्पेस से इतनी आसानी से नहीं निकला जा सकता है। इतने में सामने वाली लड़की चलती है तो वो भी इसी स्पेस के अंदर प्रकट हो जाती है और एक बहुत ही तगड़ा अटैक बनाने लगती है। अब जब हमारा जान सामने वाली लड़की को अटैक बनाता हुआ देखता है ना तो जान समझ जाता है कि अगर सामने वाली लड़की ने उस पर अटैक कर दिया ना तो शायद वो यहाँ से जिंदा तो जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना वो शायद मारे जा सकते हैं। इसलिए जान चलता है तो वो भी फैसला ले लेता है कि अब वो उसके पास जो हरे कलर की शक्तियां बोला जाए तो डेमोनिक शक्तियां साथ ही साथ होली फ्लेम की शक्तियां है ना, बोला जाए तो 4 होली फ्लेम है ना, बोला जाए तो 4 होली फ्लेम से मिलकर एक होली फ्लेम बनी है ना, उन सारी की सारी शक्तियों को आपस में मिलाएगा ताकि एक पावरफुल शक्ति को जन्म दिया जा सके। अब जैसे हमारे जान एक पागलपन भरा सवाल बोले जाए तो सोचता है ना तो हमारी जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब इतने में हमें बाहर के लोगों को बताया जाता है, यहाँ पर जो टियानियन कॉन्टिनेंट का राजा है ना वो समझ जाता है कि अगर जियान इस फाइट को हारा ना तो शायद यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा, इस स्पेस से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए यहाँ पर टियानियन कॉन्टिनेंट का राजा चलता है तो वो एक बहुत ही पावरफुल सील बनवाने लगता है सभी लोगों से कहकर ताकि कुछ लोगों को तो बचाया ही जा सके। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे जान और होली सी क्लैन की लड़की को बताया जाता है। होली सी क्लैन की लड़की चलती है तो अपने अटैक को बनाने लगती है और पलक झपकती इसका अटैक तैयार हो जाता है जो कि एक फॉर्मेशन की तरह दिख रहा होता है और ये एंजल फैमिली का सबसे पावरफुल अटैक होता है, बोला जाए तो होली सी क्लैन का सबसे पावरफुल अटैक होता है। अब जे होली सी क्लैन वाली लड़की जब इस अटैक को बना रही होती है ना उस समय जे आसपास की शक्ति
शक्तियों को भी कुछ सूख रही होती है, जिस वजह से आस पास में जितने भी पेड़ पौधे वगैरह थे ना वो भी सूख जाते हैं, क्योंकि होली सी क्लैन की लड़की ने सारी की सारी शक्तियों को अपने अटैक में सूख दिया था, बोला जाए तो अपने अटैक में डाल दिया था, और तो और अपनी बहुत सारी पावर भी इस अटैक में डाल देती। अब जो होली सी क्लैन की लड़की चलती है तो इस अटैक का इस्तेमाल सीधा हमारे जान के ऊपर कर देती है। अब जैसे हमारे जान सामने वाले अटैक को अपनी उड़ाता हुआ दिखता है ना, तो हमारे जान चलता है तो वो भी अपनी डेमोनिक पावर और होली फ्लेम की पावर को मिला देता है। हालांकि शुरू में तो हमारे जान को मिलाने में परेशानी होती है, लेकिन बाद में चलता है तो हमारे जान अपनी पावर को मिलाकर एक मोती बना देता है। अब जैसे ये मोती बनता है ना, तो जान चलता है तो इस मोती को सामने जो होली सी क्लैन की लड़की है ना, जिसने जो अटैक किया है उसकी ओर शूट कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो जो हमारे जान का अटैक था ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पावरफुल था, इसलिए वो होली सी क्लैन वाली लड़की के अटैक को सप्रेस करने लगता है। अब जब होली सी क्लैन वाली लड़की अपने अटैक को सप्रेस होता हुआ दिखती है ना, वो भी डेमोनिक अटैक्स है, तो ये होली सी क्लैन की लड़की चलती है तो ये अपनी पावर को थोड़ी और बढ़ाती है अपने पंखों की सहायता से, जिस वजह से उसके अटैक की पावर भी बढ़ जाती है। अब जैसी होली सी क्लैन वाली लड़की की अटैक की पावर बढ़ती है ना, तो ये हमारी जान के मोती को सप्रेस करने लगती है। अब जब हमारे जान अपने मोती को सप्रेस होता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है, और सील बदलते ही हमारे जान के यार मेरा गला बहुत ही ज्यादा बैठ चुका है, इसलिए एक्सप्लेन करने में भी परेशानी हो रही है। खैर को नहीं, थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि 20 मिनट की वीडियो बन जाए। अब हमारा जान चलता है तो वो अपने हाथों की सील बदल देता है, जिस वजह से हमारे जान का जो मोती था ना, जिसमें होली फ्लेम भी मिक्स थी, वो भी एक्टिवेट हो जाती है। अब जैसे ये होली फ्लेम भी एक्टिवेट होती है ना, तो ये कहीं ना कहीं दोबारा से जो होली सी क्लैन की लड़की का हमला था ना, उसे सप्रेस करने लगता है, और फाइनली हमारी जान का जो मोती चलता है तो होली सी क्लैन की जो लड़की का हमला था ना, उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे होली सी क्लैन की लड़की ये देखती है कि उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो समझ जाती है कि अब शायद वो जान से नहीं जीत सकती, इसलिए उसका यहाँ से निकलना ही सबसे बेस्ट होगा। हालांकि होली सी क्लैन की लड़की बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो चलती है तो यहाँ से भागने लगती है। अब जब किंग जिंग सैन होली सी क्लैन की लड़की को यहाँ से भागता हुआ दिखती है ना, तो वो समझ जाती है कि जान की पावर है ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, इसलिए शायद वो होली सी क्लैन की लड़की को नहीं रोक सकता। इसलिए किंग जिंग सैन चलती है तो तुरंत सभी को आदेश देती है कि इसे भागने मत दो। अब जैसे यहाँ पर टियानियन कॉन्टिनेंट के बुड्ढे वगैरह किंग जिंग सैन की बात सुनते हैं ना, तो वो होली सी क्लैन की लड़की को घेर लेते हैं। अब इतने में हमें किंग जिंग सैन को बताया जाता है। किंग जिंग सैन चलती है तो यहाँ पर अपने हाथों की सील बदलती है और स्टार पावर को एक्टिवेट करती है, और दोबारा से हमारी जान को हील करने लगती है। अब हमारा जान चलता है तो वो भी फाइनली थोड़ा बहुत हील हो जाता है। अब जैसे हमारे जान थोड़ा बहुत हील होता है ना, और जान दोबारा से अपना होश में आता है, तो जान चलता है तो दोबारा से अपने हाथों की सील बदलता है और होली फ्लेम को एक्टिवेट कर कर जो सामने जो लड़की थी ना होली सी क्लैन की, जिसे टियानियन कॉन्टिनेंट के बुड्ढे वगैरह गिरे हुए थे, हमारे जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम से सामने वाली लड़की पर हमला कर देता है। अब जैसी सामने वाली लड़की पर हमारे जान का होली फ्लेम का हमला टकराता है ना, तो ये होली सी क्लैन की लड़की चलती है तो ये जलकर राख में बदल जाती है। हालांकि हमारे जान ने जब होली सी क्लैन की लड़की पर हमला किया था ना, जब होली सी क्लैन की लड़की हमारे जान को धमकी भी दी थी कि मुझे छोड़ दो और चुपचाप मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, वरना होली सी क्लैन वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमारे जान चलता है तो होली सी क्लैन वाली लड़की की धमकी को नजरअंदाज कर देता है और उसे सीधा जलाकर राख कर देता है। अब जैसे हमारे जान होली सी क्लैन वाली लड़की को भी खत्म करता है ना, तो उसकी जो पावर है ना, चाहे वो डेमोनिक पावर हो या फिर नॉर्मल पावर हो, सारी की सारी पावर खत्म हो जाती है और हमारे जान चलता है तो दोबारा से जमीन पर गिरने लगता है। अब जब हमारे जान दोबारा से जमीन पर गिरने लगता है ना, तो जो टियानियन कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड है ना, राजा है ना, वो हमारी जान को पकड़े लेता है। अब पलक झपकती 1 महीना गुजर जाता है, और इस 1 महीने में सभी के सभी लोग जिस पोर्टल के अंदर गए थे ना कंपटीशन के लिए, या फिर बोला जाए तो टियानियन कॉन्टिनेंट का किंग को बनाने के लिए, उस पोर्टल से भी बाहर आ जाती हैं। और तो और जो किंग जिंग सैन है ना, वो भी अब टियानियन कॉन्टिनेंट की नई ओवरलॉर्ड बन चुकी थी। और इस बीच में हमारी जान की खबर भी चारों तरफ फैल गई थी कि एक लड़का था जियान नाम से, जिसे कि किंग जिंग सैन ने अपनी मदद के लिए बुलाया था, और उसी लड़के ने सारी की सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व कर दिया था। अब हमारे जान को बताया जाता है, जो कि फाइनली 1 महीने बाद थोड़ा बहुत होश में आ जाता है। अब जैसे हमारे जान होश में आता है ना, तो वो सबसे पहले अपने शरीर में हर चीज को दिखने लगता है कि जैसे कि उसका सोल पेरिस की क्या हालत है, हमारे जान के पास होली फ्लेम है ना, वो सुरक्षित है या फिर नहीं है, उसकी डेमोनिक पावर का क्या हाल चाल है, मतलब कि सारी की सारी चीजों को देखने लगता है। अब जैसे हमारे जान अपने सोल पैलेस को दिखता है ना, तो वो दिखता है कि 4था फ्लोर है ना सोल पैलेस का, वो पूरी तरीके से भर चुका है। अब 5वें फ्लोर का नंबर आ चुका है।
अब हमारा जान चलता है तो उसके अंदर जो डेमोनिक ओरा है ना उसको भी महसूस करने लगता है कि वो डेमोनिक ओरा है ना वो हमारे जान के शरीर में फैला नहीं है, बल्कि जैसे कि होली फ्लेम हमारे जान के शरीर में अलग अलग क्रिस्टलों के रूप में डली हुई है ना, ऐसे ही ये डेविल ओरा भी एक क्रिस्टल के रूप में कन्वर्ट हो गया है और हमारे जान के सोल सी में आराम से रह रहा है होली फ्लेमो के साथ मिलकर। हमारे जान चलता है तो इन सारे बदलावों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। खैर कोई नहीं, अब मैं भी खुश हो रहा हूँ क्योंकि मुझे भी एक काम करने के लिए जाना है। लेकिन मैं बता दूं अब से हमारे जान का एक नया सफर का शुरुआत होगा, ठीक है, मतलब कि नए सफर की शुरुआत होगी। तो वो अपन अगली वीडियो से नए सफर की शुरुआत करेंगे। खैर कोई नहीं, आजकल सब्सक्राइबर बहुत ही कम आ रहे हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो को में। टेक केयर, बाय।